Assalamualaikum class and good morning. Today is 9th of December and I am going to conduct your second computer science lecture. We have started a new chapter in the last week, input, processing and output. So we have studied an overview of chapter number 3 and we have discussed the definition of input and the types of data types. नाउ स्पेशल 4 एंड 5th टाइप जो है वो आपकी अभी डिस्कस नहीं हुई थी, उसको आज हम देखेंगे कि ये टाइप्स कौन सी हैं और थोड़ी सी प्रोसेसिंग की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 21 एंड स्टार्ट रीडिंग. नंबर 4 इज स्पेशल कैरेक्टर्स. Special characters or symbols are also used as data. The example of special characters is as under. हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक भी पढ़े हैं, न्यूमेरिक भी पढ़े, करेक्टर्स अल्फ़ाबेटिक भी पढ़े. आई होप आपने को याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ करेक्टर्स स्टडी कर लिए थे. ठीक है, उनके अलावा स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं. वो कौन सी हैं जिसमें आप डिफरेंट तरह के कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है हाउस नंबर 35-B. ये डैश थी जो है इसको आप हाइफन बोलते हैं और ये आपका नंबर साइन होता है. ठीक है, तो ये नंबर साइन और हाइफन आपका स्पेशल करैक्टर है. इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं. ये नीचे आपको जितने भी करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये ब्रेसेस हैं, कॉमा, ठीक है, ग्रेटर लेस के साइन, क्वेश्चन मार्क, एम्पर साइन, परसेंटेज, डॉलर साइन, ठीक है, ये सारे आपके स्टेरिक वगैरह स्पेशल करैक्टर्स के अंदर आते हैं. ठीक है, 5th वन आपकी पिक्चर्स है. पिक्चर्स को भी कॉमनली टाइप ऑफ डेटा ही कंसिडर किया जाता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि पिक्चर्स आर आल्सो कॉमनली यूज्ड एज अ डेटा. वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ अ पिक्चर एज अ डेटा. इवन आवर पर्सनल पिक्चर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डेटा. वो कह रहे हैं आप पिक्चर्स को डेटा ही कंसिडर करते हैं और एनी टाइप ऑफ पिक्चर, किसी भी टाइप ऑफ पिक्चर को डाटा कंसिडर किया जा सकता है. जैसे कि आपकी पर्सनल पिक्चर भी जो है वो आपकी टाइप ऑफ डाटा में आ सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर 5 आपकी टाइप्स जो हैं वो डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं. फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स थे जिसमें A to Z थे. सेकंड आपके न्यूमेरिक करैक्टर्स थे जिसमें 0 to 9 नंबर्स आ रहे थे. थर्ड वन आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स थे जिनमें आपकी कम्बिनेशन था अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक करैक्टर्स का, जिसमें आपने PK309 एग्जाम्पल भी देखी थी. जैसे आपकी गाड़ियों की नंबर प्लेट पे लिखा हुआ होता है, वो आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स होता है. ठीक है, 4th और 5th टाइप आज हमने स्टडी कर लिया. 4th स्पेशल करैक्टर्स हैं जिसमें आपके हाइफन, नंबर साइन, ब्रेसेस, ग्रेटर लेस देन के साइंस वगैरह ये सारे करैक्टर्स आ जाते हैं. और 5th वन आपकी पिक्चर्स हैं जिसमें आपकी किसी टाइप की भी पिक्चर्स जो हैं वो कंसिडर की जा सकती हैं एज अ डेटा टाइप. ओके, प्रोसेसिंग क्या है. इनपुट आपने देखें इस चैप्टर में का नाम आपके चैप्टर का क्या था, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. तो एक टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया कि इनपुट क्या होती है. इनपुट हमने स्टडी कर लिया कि डेटा है और उसकी 5 टाइप्स थी, वो 5 टाइप्स भी सारी 5 टाइप्स हमने स्टडी कर ली. ठीक है, अब सेकंड टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि प्रोसेसिंग क्या है. प्रोसेसिंग को जब हम समझ लेंगे तो थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि आउटपुट क्या होती है. ठीक है, so processing, come on the definition of this. Computer is a processing machine. Its main function is to convert input into output through processing. The thinking or work which a computer does is called processing. Computers process the data to solve problems and give us useful information. Actually, useful information or output is the processed data. इसको हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ प्रोसेसिंग मशीन. वो कह रहे हैं कंप्यूटर आपकी क्या है कि एक प्रोसेसिंग मशीन है. ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो जो इनपुट है उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है थ्रू प्रोसेसिंग. ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं वो उसके ऊपर कोई प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दे देता है. ठीक है, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है. ठीक है,
आपने कोई यानी कि हैंड रिटन नहीं, आपने उसको टाइप करना है, कंप्यूटर के अंदर लिखना है आपने उसको कीबोर्ड से। तो आप कंप्यूटर ऑन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को और आप उसमें टाइपिंग कर लेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से, और आप उससे प्रिंटर से प्रिंट करवा लेंगे पेज को, तो आपके पास लिखा हुआ टाइप्ड फॉर्म में आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो यानी आपका टास्क क्या था कि आपने टाइपिंग करनी है, आपने इनपुट किससे किया, कीबोर्ड से किया, और आउटपुट आपको पेपर पे रिसीव हो गई। तो प्रोसेसिंग किसने की सारी, दरमियान में आपके कंप्यूटर ने की, ठीक है। तो कंप्यूटर इसलिए आपका प्रोसेसिंग मशीन है। इसको सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह कह सकते हैं, द थिंकिंग और वर्क, ठीक है। जितना भी काम वो या परफॉर्म कर रहा है, कोई भी काम वो जो परफॉर्म कर रहा है, विच अ कंप्यूटर डज, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कोई भी काम जो है वो जितना भी वो कंप्यूटर डेली बेसिस पे परफॉर्म करता है, वो आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर्स प्रोसेस द डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर प्रोसेस हमेशा कब कर रहा होता है, उसने हम कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कोई भी टास्क जो हम कंप्यूटर से अपना करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है ना। कोई भी आप अपना काम जो कंप्यूटर से लेते हैं वो आपका टास्क है या आपकी प्रॉब्लम है, और कंप्यूटर आपका उसको प्रोसेस करने के बाद आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट की फॉर्म में उसको सॉल्व कर देता है। एक्चुअली यूज़फुल इंफॉर्मेशन यानी कि जितनी भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन और आउटपुट इज दी प्रोसेस्ड। अब प्रोसेस्ड डाटा कौन सा होगा, प्रोसेसिंग तो हमने देख ली कि वो क्या है, ठीक है। अब प्रोसेस्ड डेटा कौन सा होगा, हमने ऊपर डेटा की डेफिनेशन में सारी चीज़ पढ़ लिया कि डेटा क्या होता है। अब प्रोसेस्ड डेटा कौन सा होगा कि जो आपको आउटपुट देगा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट मिलेगी आपको, उस डेटा को आप प्रोसेस्ड डाटा कहेंगे, यानी कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब वो डाटा प्रोसेस्ड है, उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, अब वो रेडी है यूज़ करने के लिए, वो आउटपुट में आपको मिल चुका है, इसलिए आप उसको प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आउटपुट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आउटपुट क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करना है। ये आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही सॉल्व करना है, इसको आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर नहीं करना। इसकी मैं पिक्चर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, और आपने इसको करने के बाद मुझे सेंड भी कर देना है मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है, ताकि मैं आपको चेक कर दूं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है, और फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका ये चूज़ द बेस्ट आंसर्स का है। यही दोनों आपने करने हैं। फर्स्ट ब्लैंक में आपकी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स 0 to 9 होते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आप फिगर्स कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपकी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। एंड कंप्यूटर कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू प्रोसेसिंग, ये अभी हमने पढ़ लिया है। और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, आउटपुट होती है। फिर इसमें आपका अ पिक्चर कैन बी अ कंप्यूटर डेटा, ये हमने पढ़ा है ना कि पिक्चर जो है वो डेटा की टाइप है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को आप क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। इसी तरह इक्वल साइन जो है वो हमने पढ़ा था कि इस तरह के जितने भी साइंस होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू प्रोसेसिंग, इसको भी आज ही हमने पढ़ा है कि ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसे आप प्रोसेसिंग कहते हैं। ये आपने एज इट इज़ अपनी टेक्स्ट बुक्स पर सॉल्व कर लेनी है। Okay class, thank you so much for your time. Allah Hafiz.